क्या आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया के 7 सिस्टर स्टेट्स को 10 सेकंड में याद कर सकते हैं? अगर नहीं, तो ये ज्योग्राफी ट्रिक आपके लिए है। तो आज हम एक कमाल की मैजिक ब्रेन ज्योग्राफी क्लास स्लाइड को डिकोड कर रहे हैं। ये स्लाइड न सिर्फ आपको इन 7 राज्यों के नाम रटाने का अचूक तरीका बताती है, बल्कि वहाँ के भूगोल और संस्कृति की एक झटपट तस्वीर भी आपके दिमाग में छाप देती है। सबसे पहले बात करते हैं उस मेमोरी ट्रिक की, जो है AAMMMNT, मतलब अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। इसे याद रखने का मजेदार सेंटेंस है, ऑल एंजल्स मेक मैजिक मोमेंट्स नियर टेम्पल्स। अब क्या सिर्फ एक एक्रोनिम रट लेने से हमें नक्शा समझ आ जाता है? बिल्कुल नहीं, लेकिन ये एक बेहतरीन दिमागी हुक है जो बाकी की सारी जानकारी याद रखने का एक सॉलिड बेस बनाता है। दूसरा पॉइंट है यहाँ का भूगोल और पर्यावरण। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र 2,55,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ हाई बायोडाइवर्सिटी और बेमिसाल फ्लोरा फौना है। जरा सोचिए, 2,55,000 वर्ग किलोमीटर का सीधा सा मतलब है कि ये इलाका सिर्फ नामों की कोई लिस्ट नहीं, बल्कि प्रकृति और हरियाली का एक बहुत विशाल खजाना है। फाइनली, भूगोल से इंसानों की तरफ बढ़ें तो यहाँ के डेमोग्राफिक मिक्स में कई अनोखी जनजातियाँ यानी मल्टीपल ट्राइब्स निवास करती हैं। यहाँ के कल्चरल सिंबल्स और इकोनॉमिक लिंक्स साफ दिखाते हैं कि कैसे इन्हीं जनजातियों ने सदियों से इस प्राकृतिक खजाने को आज तक सहेज कर रखा है। संक्षेप में, ये छोटी सी स्लाइड सिर्फ 7 राज्यों के नाम नहीं रटाती, बल्कि उनके 255 के वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्रफल, समृद्ध जैव विविधता और अनूठी जनजातीय संस्कृति का एक परफेक्ट ओवरव्यू देती है। ये कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के देशों पर एक त्वरित सारांश है। क्या आप जानते हैं कर्क रेखा किन देशों से गुजरती है? याद करने की सबसे आसान ट्रिक देखिए। तो असल में ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। जरा अपने दिमाग में पृथ्वी के ग्लोब पर एक चमकती हुई सुनहरी रेखा की कल्पना कीजिए, जिस पर सीधे सूरज की किरणें पड़ रही हैं। है ना कमाल की बात? इससे आप समझ सकते हैं कि ये रेखा दुनिया के नक्शे पर कितनी महत्वपूर्ण है। पहला, चलिए इस वर्ल्ड ट्रिक के पहले हिस्से यानी मामा को डिकोड करते हैं। स्लाइड में तीरों के जरिए इन देशों को सीधे ग्लोब की सुनहरी रेखा से जोड़ा गया है। तो एम से हुआ मेक्सिको, ए से अल्जीरिया, एम से मोरिटेनिया और ए से माली। क्या आपने कभी सोचा था कि इतने जटिल भौगोलिक नाम एक साधारण से शब्द मामा में छिप सकते हैं? दूसरा, अब हम बढ़ते हैं ट्रिक के अगले हिस्से सुलू की तरफ। चलिए अक्षरों को मिलाते हैं। एस से सऊदी अरेबिया, यू से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, एल से लीबिया और यू से सूडान। इसे बिल्कुल ऐसे समझे जैसे आप ग्लोब पर एक जादुई शॉर्टकट से यात्रा कर रहे हैं, जहां हर अक्षर एक नए देश का दरवाजा खोल रहा है। अंत में हमारी ट्रिक का आखिरी हिस्सा है BHI, बी से बांग्लादेश और H से इंडिया। और सबसे अच्छी बात, इस शानदार ट्रिक का सफर हमारे अपने देश इंडिया के साथ पूरा होता है, जो इसे याद रखना और भी आसान और मजेदार बना देता है। केवल एक आसान सी ट्रिक मामा सुलू BH की मदद से अब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर बसे ये 10 प्रमुख देश हमेशा के लिए आपकी उंगलियों पर हैं। आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो UPSC एस्पिरेंट्स भी इस्तेमाल करते हैं। आज हम सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के 8 सदस्य देशों को चुटकियों में याद रखने की एक कमाल की ट्रिक और इससे जुड़े सबसे जरूरी फैक्ट्स डिकोड करने वाले हैं। तो पहला, चलिए उस जादुई ट्रिक को समझते हैं जो है MBBS पेन। जी हाँ, MBBS से मिलते हैं शुरुआती 4 देश। M से मालदीव, B से बांग्लादेश, B से भूटान और S से श्रीलंका। और पेन का मतलब है अगले 4 देश। P से पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, I से अपना भारत और N से नेपाल। वैसे ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान इसका सबसे नया सदस्य है जो 2007 में सार्क से जुड़ा था। दूसरा, अब इस संगठन का थोड़ा वैश्विक प्रभाव देख लेते हैं। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। सोचिए, ये संगठन दुनिया के 3% क्षेत्रफल और 21% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मुख्य मकसद ही यही है कि दक्षिण एशियाई देशों के बीच आपसी भरोसा, आर्थिक विकास और सामाजिक तरक्की बढ़े। तीसरा, चलिए मैप के हिसाब से कुछ देशों की राजधानियों और मुद्राओं पर नजर डालते हैं। जैसे हमारे भारत की राजधानी नई दिल्ली है और मुद्रा भारतीय रुपया है।
वहीं नेपाल की राजधानी काठमांडू और मुद्रा नेपाली रुपया है, जबकि हमारे पड़ोसी बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और वहां की मुद्रा टका है। कुल मिलाकर बस इस MBBS पेन ट्रिक और इन चंद फैक्ट्स के साथ सार्क देशों का पूरा मैप समझना अब आपके लिए बेहद आसान हो गया है। आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो UPSC एस्पिरेंट्स भी इस्तेमाल करते हैं। आज हम एक इन्फोग्राफिक ट्री और कुछ नक्शों की मदद से 1947 से लेकर 2014 तक भारतीय राज्यों के बनने की इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा को डिकोड कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहला कदम देखते हैं। आपको पता है, इस सफर की शुरुआत 1953 में हुई थी, जब भाषाई आधार पर भारत का पहला राज्य बना था, आंध्र प्रदेश। इसके बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम यानी SRC आया। इसमें फजल अली आयोग की सिफारिशों पर हमारे मैप को व्यवस्थित करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। दूसरा, और ये इस एपिसोड का सबसे मजेदार पार्ट है, हमारी वो जादुई प्रो टिप। 1953 से 1987 तक के राज्यों का क्रम कैसे याद रखें? बस ये लाइन रट लीजिए, आम गुनाह ही मेघ मंत्र सी गर्मी। है ना कमाल? चलिए इसे फटाफट डिकोड करते हैं। आ से आंध्रा, म से महाराष्ट्र, गु से गुजरात, ना से नागालैंड, ह से हरियाणा और ही से हिमाचल। हो गया ना एकदम आसान? और अंत में चलिए नजर डालते हैं साल 2000 और उसके बाद के नए राज्यों पर। देखिए, 2000 में 3 नए राज्य बने थे। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश से निकला छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को यूपी से बना उत्तराखंड और 15 नवंबर को बिहार से अलग होकर झारखंड बना। और हां, सबसे ताजा अपडेट के रूप में 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना का गठन हुआ। तो अगर हम इसे एक लाइन में समेटें, तो 1947 की आजादी की जड़ से शुरू हुआ हमारा ये नक्शा आज अलग-अलग राज्यों रूपी शाखाओं और फलों से लदा एक विशाल और खूबसूरत पेड़ बन चुका है। आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी जो UPSC एस्पिरेंट्स भी इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, आज हम दुनिया के 7 महाद्वीपों को बड़े आराम से याद रखने का एक मैजिक फॉर्मूला डिकोड करेंगे, जो सच में आपके बहुत काम आने वाला है। चलिए सीधा इस फॉर्मूला यानी AU उत्तर दे अ प्लस आ की बात करते हैं। तो सबसे पहला हिस्सा है A और U। A का मतलब है एशिया, जो लिस्ट में पहले नंबर पर आने वाला दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। याद है ना, राजसी बाग और ऊंचे ऊंचे पहाड़, बिल्कुल वही। और यू से हमारा बनता है यूरोप, जिसे हम सब उसके ऐतिहासिक कोलोजियम और शानदार महलों के लिए जानते हैं। अब दूसरा, इस ट्रिक का अगला हिस्सा है उत्तर दे। है ना कितना आसान? उत्तर से हमारा सीधा मतलब है उत्तरी अमेरिका, वही जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी और चील का घर है। और दे से बनता है दक्षिणी अमेरिका, जिसकी पहचान है क्राइस्ट द रिडीमर, प्यारे से लामा और हरे भरे घने जंगल। अंत में तीसरा और आखिरी हिस्सा है अ प्लस आ। इसमें पहले अ से आता है अफ्रीका, जो अपने हाथियों और पिरामिडों के लिए एकदम मशहूर है। फिर दूसरे अ से है अंटार्कटिका यानी पेंगुइन और चारों तरफ फैली हुई बर्फ। और आ से हमारा ऑस्ट्रेलिया बनता है, कंगारुओं और सिडनी ओपेरा हाउस वाला देश। आपको बता दूं, ये लिस्ट में 7वें नंबर पर आने वाला दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। तो बस ये आसान सा फॉर्मूला AU उत्तर दे अ प्लस आ याद रख लीजिए और 7 महाद्वीप हमेशा हमेशा के लिए आपकी उंगलियों पर होंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल साइंस टुडे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये शॉर्ट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम भारतीय नदी प्रणाली का एक क्विक और मज़ेदार ओवरव्यू लेंगे, जहां हम कुछ कमाल की ट्रिक्स और मैप डेटा डिकोड करने वाले हैं। पहला, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। भाई, इन्हें याद रखने की एक मस्त ट्रिक है समानता लूना, यानी साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती और लूनी। अगर हम मैप पर नजर डालें तो अरावली पर्वत एक जल विभाजक का काम करता है, जो पानी को अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच बांट देता है। और पता है, राजस्थान के अपवाह तंत्र का 60% हिस्सा तो आंतरिक नदियों का ही है। क्या आपने कभी सोचा था कि सिर्फ एक साधारण सा शब्द आपके दिमाग में पूरा भौगोलिक पैटर्न सेट कर सकता है? दूसरा, चलिए गंगा और सिंधु की सहायक नदियों की बात करते हैं। गंगा के लिए बस यम्मी सोडा याद रखिए, यमुना, सोन और दामोदर। वहीं सिंधु नदी तंत्र के लिए हमारी शानदार ट्रिक है इन जून कार रन्स बेस्ट स्पीड, यानी इंडस, झेलम, चिनाब, रावी,
ब्यास और सतलज। सच में, ये मजेदार अंग्रेजी वाक्य किसी सीक्रेट कोड की तरह है ना, जो मुश्किल नाम सेकंडों में याद करवा देते हैं। अंत में साबरमती की सहायक नदियां और कुछ जरूरी डेटा। इसकी सहायक नदियों के लिए बस इतना पढ़ें, वैसे ही मावा चाहिए। और अगर हम प्रमुख नदियों की बात करें तो गंगोत्री से निकलने वाली गंगा 2525 किलोमीटर, मानसरोवर से निकलने वाली सिंधु 3180 किलोमीटर और अमरकंटक से निकलने वाली नर्मदा 1312 किलोमीटर लंबी है। कुल मिलाकर ये जादुई चेक्स और सटीक मैप डेटा आपके रिवीजन को आसान बनाकर एग्जाम में आपका काफी समय बचाएंगे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये शॉर्ट्स आपके लिए बहुत जरूरी है। आज हम सीधे उस इमेज और मैप का विश्लेषण कर रहे हैं जो कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को भारत से गुजरते हुए दिखाता है, ताकि आप परीक्षा में आने वाले इस अहम सवाल को कभी ना भूलें। तो सबसे पहला पॉइंट, स्लाइड की सबसे बड़ी हेडिंग देखिए। कर्क रेखा वास्तव में है क्या? यह है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड। अब यहां एक बात बताइए, हम ग्लोब पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को तो रट लेते हैं, लेकिन क्या असल परीक्षा में सिर्फ इस नंबर से काम चलता है? बिल्कुल नहीं। असली चुनौती तो भारत के मैप से जुड़ी है ना। और यहीं आता है हमारा दूसरा पॉइंट। मैप पर इस चमकती हुई रेखा को जरा ध्यान से देखिए। ये भारत के बिल्कुल बीचों बीच से गुजर रही है और जैसा स्लाइड के टेक्स्ट में लिखा है, यह रेखा भारत के कुल 8 राज्यों को छूती है। अब आते हैं तीसरे और सबसे जरूरी पॉइंट पर, इसे याद रखने की स्मार्ट ट्रिक। देखिए, इन 8 राज्यों को रटने के बजाय अपने दिमाग में बस एक छोटा सा पासवर्ड सेव कर लीजिए, GRMCJWTM। चलिए इसे डिकोड करते हैं। G से गुजरात, R से राजस्थान, M से मध्य प्रदेश, C से छत्तीसगढ़, J से झारखंड, W से पश्चिम बंगाल, T से त्रिपुरा और M से मिजोरम। स्लाइड में जो इन राज्यों के अलग अलग छोटे और रंगीन नक्शे दिखाए गए हैं ना, वो इसे विजुअली याद रखना और भी आसान बना देते हैं। तो बस अपनी मेमोरी में इस GRMCJWTM ट्रिक को फिक्स कर लीजिए और कर्क रेखा से जुड़ा आपका कोई भी सवाल कभी गलत नहीं होगा। सोशल साइंस टुडे देखने के लिए धन्यवाद।